अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं। और इसमें मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यूजर परमिशन किसी भी अकाउंट की कैसे बना सकते हैं। लाइक आप वीए हैं, आप सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी की, या अगर आपका मेन अकाउंट है और आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। सो फर्स्टली आपको यूजर परमिशन पर जाना है, अकाउंट सेटिंग से अकाउंट इन्फो में जाकर आपको यूजर परमिशन में जाना है और जिस ईमेल एड्रेस पर आप एक्सेस देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम एंटर करें और यहाँ पर ईमेल जो है वो एंटर करें जिसको भी आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ एक ईमेल एड्रेस पर, और इस ईमेल एड्रेस को मैंने यहाँ पर इस तरह से किया और इनवाइट पर मैंने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से इनवाइट पर क्लिक करेंगे और इनवाइट पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पेंडिंग ओपन इनविटेशन में चली जाएंगी। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, लेकिन ओपन इनविटेशन में चले जाएंगे। जब ये इनविटेशन यहाँ पर जाएगी तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको एक लिंक आ जाएगा। जिस पर्सन के पास ईमेल होगी ऑब्वियसली उसके पास ये वाली मतलब एक्सेस का लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से चाइल्ड एक्सेस ले रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पर अपना चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर बना हुआ है इसका, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड एंटर करके क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके ईमेल पर जाएगा, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपसे फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर पाकिस्तानी नहीं लगेगा इसमें, वाईकी का या जो भी आपने नंबर परचेज किया हुआ है यूएस का, ठीक है, वो आप नंबर एंटर करेंगे, उस पर ओटीपी आएगा, वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। तो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल .amazon.com पर जाना है। ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा, साइन इन करना है वही ईमेल और पासवर्ड एंटर करके जो आपने क्रिएशन के टाइम पर किया था। सो साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इनविटेशन है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट प्लेस होगी क्योंकि हमने डिलीट कर दी थी, इसलिए यहाँ पर .com होगी तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई हमने ये एक्सेस जो है वो एक्सेप्ट कर ली हुई है। ठीक है, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह से पोर्शन आएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी ही एक्सेस को आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ये एक्सेस है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया है, तो उसके बाद जो क्लाइंट होगा वो यहाँ से मैनेज परमिशंस पर जाएगा और यहाँ से आपको परमिशन ग्रांट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एडमिन एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप क्लाइंट से कहें कि वो आपको एडमिन्स पर क्लिक कर दे, सारे एडमिन्स पर क्लिक करने के बाद और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जितने भी एडमिन्स हैं सब पर क्लिक करने के बाद उसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके पास बिल्कुल जैसे मेन अकाउंट होता है उसी तरह से चाइल्ड एक्सेस आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब ये चाइल्ड एक्सेस ओपन हो जाएगी तो उसके बाद सेलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप अगर वीए के तौर पर काम कर रहे हो या फिर आप किसी को सर्विसेज कोई भी देना चाहते हो तो इस तरह से आपके पास ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि सोर्सिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो सोर्सिंग से पहले हमने एक चीज सेलर सेंट्रल पर चेक करनी होती है जिसमें हमने देखना होता है कि प्रोडक्ट Amazon के अकाउंट पर लिस्ट हो भी सकती है या नहीं जो हम सेल आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करती हूँ जो कि हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही प्रोडक्ट जो है वो फिलहाल ओपन करूंगी और हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि ये इस अकाउंट पर लिस्ट होना अलाउड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के स्क्रॉल डाउन करना है आपने। अगर तो आपने एक्सटेंशंस जो मैंने बताई हैं वो इंस्टॉल की हैं आपने तो आपको टॉप पर ही ASIN नजर आ जाएगा, और अगर टॉप पर नहीं नजर आ रहा तो स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी, यहाँ पर ASIN है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अकाउंट पर आना है, यहाँ पर थ्री बटन जो हैं, थ्री डॉट्स जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कैटलॉग में जाना है और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये सेलर अकाउंट को क्रिएट करना मैं बता रही हूँ।
ऐड प्रोडक्ट पर आपने क्लिक करना है और जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हो उसको पहले आपने परचेजिंग से पहले चेक करना है कि वो प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर लिस्ट हो सकती है तो परचेजिंग करके वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अभी गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह से लिस्टिंग जो है उसको मी टू करना है, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट लिस्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। जी, इसमें अब आपने वो ASIN यहाँ पर पुट करना है और सर्च पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ASIN हमने एंटर किया होगा ऑब्वियसली वही यहाँ पर सर्च आउट हो जाएगा। जब इस तरह से होगा तो हमें कंडीशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है, न्यू कंडीशन। अब देखो यहाँ पर शो लिमिटेशंस आ रहा है, यहाँ से हमने चेक करना है। अब क्योंकि ये अकाउंट बहुत पुराना है तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ रहा। प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन कह रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट। सिर्फ आप सेल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इस अकाउंट के लिए अनगेट है। ठीक है, यानी कि इसको हम सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जो कि रेस्ट्रिक्टेड होंगी जिसमें सेल दिस प्रोडक्ट की बजाय अप्लाई टू सेल आ रहा होगा। अब अप्लाई टू सेल अगर आ रहा है तो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। कोई ASIN हम इस तरह का ले लेते हैं जिसमें हम मतलब प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की हमारे पास आए जो कि अकाउंट पर अलाउ ना हो सेल आउट करना, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक मिनट एक प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, उसको लिस्ट करके चेक करते हैं कि वो इस अकाउंट पर अलाउ है या नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर अलाउ नहीं होगी तो ये मुझे लगता है अलाउ ही होगी, लेकिन चले एनीवेज इसका ASIN भी ट्राई कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको दिखाऊं जो कि अलाउ ना हो सेल आउट करना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिस्टिंग पर ले आया है, यानी कि मी टू करने पर वाली जगह पर ले आया है, तो ये मतलब अलाउड है हमारे इस अकाउंट पर सेल आउट करना। अगर आप की प्रोडक्ट के स्टैट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट इसको लिस्ट करने से पहले इसका ऑर्डर प्लेस करना है। जब प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में पहुंच जाए तो उसके बाद आपने इसकी लिस्टिंग करनी है। ठीक है, अब ये ASIN मैंने एक सर्च की है, लेट्स सी। ये भी मुझे लगता है कि अलाउड है, सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, हमें ऐसी प्रोडक्ट बेसिकली तलाश करने की जरूरत है जिसमें मतलब Amazon जो है वो डायरेक्टली हमें अलाउ ना कर रहा हो और सेल आउट करना। तो मतलब ये कि हमें वो अप्लाई टू सेल का बटन दे रहा हो। सो मैं एक मिनट दूसरा अकाउंट ओपन करती हूँ और उस अकाउंट पे आपको दिखाती हूँ कि ये तो ओल्ड अकाउंट है, इस पे तो तकरीबन सब लिस्टिंग्स ही Amazon अलाउ कर रहा होगा। एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, मैं उसे लॉग इन करके फिर आपके साथ जो है वो दिखाती हूँ। ये आपको ऐसे बता देती हूँ कि यहाँ पर अप्लाई टू सेल आ रहा होगा, यहाँ लिमिटेशन आ रही होगी कि यू आर नॉट अलाउड टू लिस्ट इन दिस आइटम या ब्रांड है अप्रूवल चाहिए, इस तरह करके मेंशन होगा। अब उसमें भी जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ तो सेल दिस आइटम पे क्लिक करते हैं तो लिस्टिंग ओपन हो जाती है। उस कंडीशन में लिस्टिंग ओपन नहीं होगी, बल्कि आपके पास दो तरह के ऑप्शन आएंगे। या तो Amazon कहेगा इनवॉइस अपलोड करो, ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अपलोड करो। अगर वो आपके पास है तो आप अपलोड करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। और एक एक चीज होती है सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब है अप्लाई टू सेल पर जब हम क्लिक करेंगे तो Amazon जस्ट कहेगा कि रिक्वेस्ट टू सेल। हम रिक्वेस्ट करेंगे, Amazon उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन लेटर ऑन इस तरह के जो ASINs हैं जिनको हम सेल आउट कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। Amazon किसी भी वक्त इनवॉइस मांग सकता है, किसी भी वक्त ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग सकता है। सो अगर वो आपके पास है तो अप्लाई करें, अदरवाइज ऐसी आइटम्स जिसमें सिर्फ सेल दिस प्रोडक्ट आ रहे हैं आप उसको कंसीडर करें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ये स्टेप आपका सोर्सिंग से पहले होता है, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट को अकाउंट पर चेक करते हो। चेक करने के बाद आपने प्रोडक्ट जो है वो मतलब लिस्ट करनी है और सोर्स करनी है। जब वेयर हाउस में पहुंच जाए तो फिर आपने लिस्टिंग को मी टू करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आपको लिस्टिंग को मी टू करना बताऊंगी कि हम कैसे लिस्टिंग को मी टू करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, FBA किस तरह से करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।